महीना। उनको मैं ये प्रोग्राम दे रहा हूँ, वो कर ले रही हैं। और ऐसा भी ना, वो आईटी बैकग्राउंड से हैं, ऐसा भी नहीं है। नॉन आईटी बैकग्राउंड से, मतलब बीटेक कर रखी है उन्होंने। बीटेक कब करी? 2017 में करी थी बीटेक। एचआर में थी वो अभी, ठीक है। अब आई हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आईटी में। तो समझ रहे हो, वो कर ले रही हैं। उनको प्रोग्राम दिए थे मैंने। तो मैं ये 10 प्रोग्राम आपको दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम करते रहना गाइस, डीएसए के जितने भी प्रोग्राम मैं देता रहूँगा, ठीक है, सारे के सारे। ठीक है। तो जैसे कि स्ट्रिंग मैंने पढ़ाया है, तो ये आपको कुछ प्रोग्राम दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। ये आपको घर पे करना है। ठीक है। हालांकि मैंने एनाग्राम वाला तो आपको बता ही दिया है, बाकी आप एक बार ट्राई करना। ठीक है। लॉजिक लगाना। आर एन डी कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, जैसे करो, समझो चीज़ों को, करो बट कर लो एक। काम कुल मिला के बात ये है। ठीक है। और नहीं होंगे तो मेरे को बता देना कौन सा प्रोग्राम नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, आपके ग्रुप में। ठीक है, मैंने कर दिया है व्हाट्सअप, आप लोगों को एक बार चेक कर लेना क्या मैंने आपको यहाँ पे प्रोग्राम भेजे हैं। ठीक है। सारे प्रोग्राम देखना। ठीक है। डीएसए इम्पोर्टेंट है, तो कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा था क्या, फाइल हैंडलिंग, और ये प्रोग्राम मैंने बेसिक्स आपको करवाया। अब छोटा सा कुछ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊंगा किसके बारे में, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। पूरा तो कवर नहीं हो पाएगा, बट थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसको हटाते हैं। 10:30 से 10:30 बजे से है ना ड्राइव। चलो सर एक बात और बताओ मेरे को जरा। हाँ। जैसे कि एनाग्राम में अभी जैसे हमने दो दो साउंड दो वर्ड लिए थे, एक तुम्हारा था साइलेंट और एक तो तुम्हारा दूसरा क्या था वो? लिसन। लिशन। तो इसमें क्या कंपेयर करते हैं दोनों में ये? वर्ड की लेंथ कंपेयर करते हैं या फिर थोड़ा, यानी कि जो इसमें डिजिट है जैसे कि ई एन टी है उन्हीं को ही कंपेयर करते देखो, हैं? लेंथ भी कंपेयर होती है, एज वेल एज तुम्हारे करेक्टर भी कंपेयर होते हैं वहाँ पे, कि कोई करेक्टर है या नहीं है, उतने सेम करेक्टर है या नहीं है। ठीक है। अच्छा। हाँ। ऑब्वियस सी बात है, तो लेंथ भी तो कंपेयर होगी। हाँ, लेंथ कंपेयर होगी। लेंथ भी होती लेकिन है, जैसे करेक्टर कि भी। हाँ। हाँ, तो जैसे कि इसमें एक ही करेक्टर, मतलब कि उसमें लिसन था और इसमें एस था अलग वैस। ये देखो ना, सिंपल अच्छा। चीज़ है। हाँ, समझ गए समझ गए। हाँ, हाँ। ये मतलब कि एक दूसरी जगह पर थे वो, मतलब हाँ। करेक्टर तो सेम थे ऑर्डर अलग अलग प्रोग्राम हो में। सकता है, मैंने बोला भी ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, बट करेक्टर सेम है दोनों में। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। मैं वहाँ भी बोला था, हाँ ध्यान सुना नहीं आपने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने, आप अब देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, कि हम लोग, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है आपकी, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें दो टाइप के एरर होते हैं, मैंने बताया था, पीछे भी बताया था। कौन कौन से होते हैं गाइस? कौन कौन से होते हैं? सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर, बताया था मैंने, है ना। सिंटेक्स एरर को हम क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर। क्या बोलते हैं? कंपाइल टाइम एरर। और ये जो होता है आपका लॉजिकल एरर, ये क्या होता है? रन टाइम एरर आपका। रन टाइम एरर। ठीक है। अब रन टाइम एरर भी गाइस ध्यान रखना, तीन टाइप के होते हैं, मैंने बताया आपको। कौन कौन से होते हैं? एरर, न्यू बॉर्न एरर, ठीक है, और तीसरा क्या होता है आपका? एक्सेप्शन। तीसरा क्या होता है? एक्सेप्शन। ठीक है। और एक्सेप्शन भी मैंने बताया आपको कि कितने प्रकार के होते हैं, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है, और प्री डिफाइंड एक्सेप्शन, पहले से बने बनाए एक्सेप्शन है। ठीक है। और मैंने ये बताया कि प्री डिफाइंड एक्सेप्शन भी दो प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन से? चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड एक्सेप्शन।
ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन जो होता है वो होता है, आता है कब, कंपाइल टाइम पे, और अनचेक्ड कब आता है, रन टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जो पढ़ते हो आप पढ़ोगे एक्सेप्शन खाली। ठीक है। न्यू बॉर्न एरर, एरर आपके हाथ में है ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और आप कह रहे हो मेरा सॉफ्टवेयर सबसे कोई इशू नहीं है, कोई बग नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन जब आप इसको रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हो लोगों को, ठीक है, और वहाँ पे कोई एरर आता है, ठीक है, और वो एरर पहली बार आया, ऐसा कोई एरर था नहीं इंडस्ट्री में, या फिर ऐसे कोई रिपोर्ट में था ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कोई एरर था ही नहीं, मान लो, ठीक है, ऐसे एरर को क्या बोलते हैं हम, न्यू बॉर्न एरर। न्यू बॉर्न एरर, ठीक है। हाँ, मतलब पहले से था ही नहीं डॉक्यूमेंटेड ये एरर, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसे एरर को क्या बोलेगा, न्यू, क्या बोलेंगे हम, न्यू बॉर्न एरर। ठीक है। अब एक बात बताओ, न्यू बॉर्न एरर आ रहा है जो उसके लिए आप कुछ कर सकते हो पहले से? नहीं, वो आपके हाथ में है ही नहीं एक्चुअली, वो पहली बार आया, ठीक है। हाँ, उसके बाद आप उसको कुछ के लिए कुछ करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आ चुका है पहली बार, ठीक है, और डॉक्यूमेंट हो चुकी है वो चीज़, उसके बाद अगर दोबारा वो आता है तब वो न्यू बॉर्न एरर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो न्यू बॉर्न एरर हमारे हाथ में है नहीं, ठीक है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब पहला क्या है आपका एरर। एरर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका स्टैक ओवरफ्लो हो गया या मेमोरी लीक हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेमोरी का साइज ज़्यादा फुल हो गया, ठीक है, ज़्यादा आप डेटा स्टोर कर रहे हो, तो इसमें कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने खैर किस आप में से कुछ लोगों ने मे बी यूज़ करा भी हो, मेमोरी कार्ड यूज़ करा है अपने लोगों ने, करा होगा, obvious सी बात है। मेमोरी कार्ड फुल हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हो आप? अगर मेमोरी कार्ड में डेटा फुल हो जाए तो क्या करोगे? भाई दो ही काम करोगे, या तो डेटा डिलीट करोगे, थोड़ा खाली करोगे मेमोरी को, या नहीं नहीं मैं नहीं ज़्यादा साइज़ की मेमोरी लोगे, है ना। तो इसमें तो ये तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है, इसमें सॉफ्टवेयर लेवल पे आप क्या कर लोगे, ये बताओ, है ना, ये तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है। तो इसके में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे स्टैक ओवरफ्लो हो गया आपका, और चीज़ें हो गई, ठीक है। ऐसे एक्सेप्शन, देखो तीसरी चीज़ है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आपके हाथ में है, इसलिए आपके टॉपिक का नाम भी है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ना कि एरर हैंडलिंग। जावा में टॉपिक का नाम क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडल करते हो इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन में मैंने बताया दो टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। अभी फिलहाल हमारा फोकस होगा प्री डिफाइंड एक्सेप्शन पे। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी करोगे आप, ठीक है। प्री डिफाइंड एक्सेप्शन में भी बता दूं आपके दो होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। अब चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन मतलब जैसे यहाँ पे आते हैं, तो पीछे भी दिखाया था मैंने, मैं एक फाइल जब क्रिएट कर रहा था, फाइल फाइल लिख रहा था मैं, न्यू फाइल, ठीक है, फाइल बना रहा था, मान लो मैंने फाइल का नाम दिया m.txt, ठीक है, और उसके बाद मैं लिख रहा फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल। तो ये जो आ रहा था रेड रेड लाइन में, ये क्या था आपका, एरर की सिंटेक्टिकल एरर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, सिंटेक्टिकल एरर मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे, अब थोड़ा अंतर समझना, पैरेंथेसिस हटा दिया, ठीक है, अब यहाँ भी रेड रेड आ रहा है। या मान लो पैरेंथेसिस की जगह मैंने यहाँ पे कुछ टी हटा दिया, तब भी रेड रेड आ रहा है, ठीक है। या एस स्मॉल कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ भी रेड रेड आ रहा है, यहाँ भी डाल देते हैं, ये भी रेड रेड है। अब समझना यहाँ पे, एक तो ये है एरर, एक ये भी है, एक हो गया आपका, मान लो मैंने 5/0 कर दिया। अब ध्यान रखना, जैसे कि मैं इसको अभी अभी कमेंट करता हूँ इन दोनों को, तो आपको देखो एक चीज़ समझो, आपने ये प्रोग्राम रन नहीं किया, रन नहीं किया, रन करने से पहले आपको एरर दिखा रहा है यहाँ पे, दिखा रहा है ना, तो मतलब क्या है, कंपाइल टाइम पे दिखा रहा है, ठीक है, कंपाइल टाइम पे दिखा रहा है, रन किया नहीं उससे पहले एरर दिखा दिया, मतलब कंपाइल टाइम पे। तो ये क्या एरर है आपका, तो कंपाइल टाइम पे मैंने बताया खाली एक्सेप्शन ही, सिंटेक्स एरर भी आता है आपका, है ना, तो ये क्या है आपका सिंटेक्स एरर है, कंपाइल टाइम पे जो आ रहा है, लिखने में गलती करी है, तो इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो सिंटेक्स एरर जो कंपाइल टाइम पे आ रहा है, रन करने से पहले जो एरर आया, प्रोग्राम ही रन किया नहीं उससे पहले एरर आ गया, ठीक है, इसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक कर लेते हैं, कोई नहीं। लेकिन मान लो जैसे कि यहाँ पे आते हैं, इसको उड़ाते हैं, अब देखो यहाँ तो रेड रेड नहीं आ रहा, लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन है, नहीं है, गलती है इसमें भी, भाई किसी नंबर को जीरो डिवाइड कर रहे हो आप। अब ये देखो रन करने के बाद देगा एरर, एक्सेप्शन जो भी देगा, देखो दे रहा है, रन करने के बाद दे रहा है ना, रन करने से पहले तो आया ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। रेड रेड आया था कुछ, क्या नहीं, या अंडरलाइन आई हो, नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रन टाइम क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हुआ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, रन टाइम पे आया, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इसको करता हूँ कमेंट। अब मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, ठीक है,
अब ये देखो मैं रन किया नहीं है, उससे पहले मुझे रेड रेड आ रहा है। अब इसका मतलब क्या, मैंने सिंटैक्टिकल गलती करी है? तो नहीं, लिखने में कोई गलती नहीं करी है मैंने, ठीक है। बट रन करने से पहले ही रेड रेड आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे बता भी रहा है मुझे क्या है, आयो एक्सेप्शन। रन करने से पहले जो एक्सेप्शन आता है ना, वो होता है चेक्ड एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। कंपाइल टाइम मतलब रन किया नहीं है, रन टाइम एक्शन रन टाइम पे जो आएंगे, रन करने के बाद जो आएंगे, ठीक है, रन टाइम पे आएंगे। तो ये ध्यान रखना, चेक्ड एक्सेप्शन है आपके, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है। ऑनलाइन कोई डाउट है कि चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं आपके? नो सर। ठीक है, आप चाहो तो चार्ट देख सकते हो इसके लिए, ठीक है, आप इंटरनेट पे जाके चार्ट देख सकते हो। तो मैं पे इंटरनेट पे आता हूँ एक बार, यहाँ पे सर्च करूँगा, टाइप करूँगा क्या, एक्सेप्शन, यहाँ पे हम आएंगे। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन भी कवर करेंगे क्या? हाँ करेंगे हम कवर। हम अपने आप एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे आते हैं इमेज पे। तो कोई चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे जावा भी लिख दो, इन जावा, ठीक है। ये देखो, इसको देख ओपन करते हैं, तो आप देख पाओगे यहाँ पे, देखो, टाइप ऑफ एक्सेप्शन दो टाइप के होते हैं, यूजर डिफाइंड, अब प्री डिफाइंड बोले बिल्ट इन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। और ये भी दो टाइप के होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड। और यहाँ बताया चेक्ड में भी मैंने बताया आपको दो टाइप के, जैसे कि इसमें देखो चेक्ड में ये सारे एक्सेप्शन आ गए, जैसे आयो एक्सेप्शन अभी हमने देखा था यहाँ पे, है ना, ये जो आया था एक्सेप्शन आपका, ये वाला, ठीक है। इसको मैं डिकमेंट करता हूँ, ये देखो। तो ये आयो चेक्ड पे चेक्ड एक्सेप्शन था आपका, ये बता था रन करने से पहले जो एक्सेप्शन आता है चेक्ड एक्सेप्शन होता है, देखो यहाँ पे, है ना, आयो एक्सेप्शन चेक्ड है, देखो, चेक्ड में है ना। और अर्थमेटिक एक्सेप्शन रन टाइम एक्सेप्शन है तो अनचेक्ड में आता है, ठीक है, जैसे ये देखो, है ना, इसको रन करेंगे तब आएगा ये एक्सेप्शन। हाँ, वो तो वो एक्सेप्शन नहीं है, वो तो सिंटेक्टिकली गलती करी है आपने, ठीक है। तो ये देखो, अर्थमेटिक एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है, अनचेक्ड में आ रहा है आपका, है ना। क्लियर, ये सारे एक्सेप्शन आपके अनचेक्ड रन करने के बाद आएंगे, और ये रन करने से पहले ही आते हैं आपके, ठीक है, पहले दिखा देते हैं, जैसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, काफ़ी सारे एक्सेप्शन है। अब ध्यान रखो, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये तो आप जैसे जब आगे पढ़ते रहोगे समझ में आता रहेगा। जैसे आपने एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देखा था एरे में, है ना। तो मैं बेसिकली आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि एक्सेप्शन हैंडल कैसे करोगे आप। जब एसक्यूएल पढ़ोगे तो वहाँ पे एसक्यूएल एक्सेप्शन देखोगे आप, ठीक है, तो वहाँ जानोगे उसके बारे में क्या मतलब होता है इसका, ठीक है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप पढ़ोगे, हालांकि कुछ देख लेंगे हम यहाँ पे, लेकिन मोस्टली आप बहुत सारे एक्सेप्शन हैं तो आप ऐसा आगे के पढ़ते रहोगे, सीखते जाओगे, ठीक है। तो उसको करता हूँ मैं यहाँ पे कमेंट, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए जो कीवर्ड गाइस हम यूज़ करेंगे वो करेंगे कौन कौन से कीवर्ड, ट्राई होता है आपका एक, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कमेंट में लिख देता हूँ, ट्राई होता है आपका एक, कैच होता है आपका एक, ठीक है, क्या होता है, फाइनली होता है, ठीक है, और क्या होता है, थ्रो होता है, और थ्रोज होता है, ठीक है। इन सबको हम देखेंगे, क्लियर है यहाँ पे, ये पांच कीवर्ड देखेंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसको कवर करते हैं, ठीक है। ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोस, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बनाएंगे बेसिकली यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो देखते हैं आगे जाके। चलो अभी ये मैं एंड करता हूँ क्लास, बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। आज की रिकॉर्डिंग देख लेना और अच्छे से कर लेना, और जो प्रोग्राम दिए हैं, लिस्ट दी है मैंने, ठीक है, इसको देखो, ठीक है। क्योंकि डीएसए एक दिन में तो होगा नहीं कवर, डेली करना पड़ेगा। डेली तो कर रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी कर लिया अच्छे से समझ लिया ना, डेली एक क्वेश्चन ही कर लो, दो क्वेश्चन तो मिनिमम करो कम से कम, अच्छे से करो, ठीक है। इतने क्वेश्चन करोगे यही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके वहाँ पे, ठीक है, आप कर लोगे। चलो।